मध्य प्रदेश का रण जीतने के लिए दिग्गज खूब जोर लगा रहे हैं। एमपी का दौरा भी कर रहे हैं, लगातार हुंकार भर रहे हैं। 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश में दिग्गजों का जमावड़ा लगने वाला है। पीएम मोदी जबलपुर का दौरा करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा धार के दौरे पर रहेंगी। यानी अब की बार पार्टियां दिग्गजों के जरिए एमपी में मंगल की कामना कर रही हैं। मध्य प्रदेश के चुनावी दंगल में दिग्गज नेता रण में उतर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता एमपी में खूब दौरे कर रहे हैं। 5 अक्टूबर को जबलपुर पहुंचेंगे पीएम मोदी। 5 अक्टूबर को धार पहुंचेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। 10 अक्टूबर को शहडोल में राहुल गांधी की चुनावी रैली। मध्य प्रदेश के दिग्गज छोड़ दिल्ली के दिग्गजों ने एमपी में डेरा डाल लिया है। ग्वालियर चंबल से लेकर महाकौशल और बिंद होते हुए मालवा निमाड़, हर जगह दिल्ली के दिग्गज नजर आ रहे हैं। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी पार्टी कांग्रेस के दिग्गजों की दहाड़ मध्य प्रदेश में सुनाई दे रही है। वैसे तो दोनों ही पार्टियां एमपी पर फोकस कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी तो मध्य प्रदेश पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हैं। पीएम मोदी 4 दिन में दूसरी बार मध्य प्रदेश आ रहे हैं। पीएम मोदी जबलपुर में रानी दुर्गावती स्मारक की आधारशिला रखेंगे। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए कितने मायने रखता है। अब आपको बताते हैं पीएम मोदी ने जबलपुर को क्यों चुना। जबलपुर महाकौशल क्षेत्र में आता है और क्षेत्र को जीतना बीजेपी के लिए बेहद अहम है, क्योंकि पिछले चुनावों में यहां पर बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसीलिए बीजेपी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। महाकौशल में विधानसभा की कुल 38 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 24 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर ही जीत मिली थी। एक सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने कब्जा किया था। महाकौशल में 8 जिले हैं। इन 8 जिलों में कांग्रेस का प्रभाव है, लेकिन बीजेपी इस बार कांग्रेस के गढ़ में सेंध लगाना चाहती है। अब आपको बताते हैं इन 8 जिलों में कांग्रेस और बीजेपी के पास कितनी सीटें हैं। जबलपुर में विधानसभा की 8 सीट हैं। कांग्रेस के पास 4 और बीजेपी के पास भी 4 ही सीटें हैं। छिंदवाड़ा में 7 सीटें हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सभी सीटें जीतकर बीजेपी का सोपड़ा साफ कर दिया था। डिंडौरी जिले की बात करें तो डिंडौरी में 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों पर ही कांग्रेस का कब्जा है। बालाघाट जिले में विधानसभा की 6 सीट हैं। 5 सीट कांग्रेस ने जीती थी, जबकि 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। कटनी जिले में 4 सीट हैं। यहाँ 1 सीट कांग्रेस ने जीती थी और 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। वहीं नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। यहाँ 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है और 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। सिवनी जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं और यहाँ पर 2 सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा रहा है, जबकि 2 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। मंडला जिले में विधानसभा की 3 सीट हैं, जिनमें से 2 सीट कांग्रेस के पास हैं, जबकि 1 सीट पर बीजेपी का कब्जा है। 5 अक्टूबर को पीएम मोदी महाकौशल में रहेंगे, तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी धार से कांग्रेस के चुनावी अभियान को धार देंगी और मोहन खेड़ा तीर्थ में दर्शन कर टंटिया मामा की मूर्ति का अनावरण करेंगी। धार मालवा निमाड़ रीजन में आता है। मालवा निमाड़ बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए ही जरूरी है, क्योंकि पिछली बार दोनों पार्टियों के बीच यहां बराबर की टक्कर रही थी, लेकिन इस बार दोनों की पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं। देखिए, खाली कुर्सियों के सहारे और मोदी जी के भाषणों से साफ साफ दिख रहा है, हताशा दिख रही है। शिवराज सिंह चौहान जी अपना विदाई भाषण दे चुके हैं कि मैं तो चला जाऊंगा। तो ऐसे शब्दों के साथ एक 18 साल की निष्क्रिय सरकार पूरी तरीके से अब मोदी जी का कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पर, इसलिए वो हताशा के साथ यहाँ पे अपना भाषण दे रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी मध्य प्रदेश में यदि आ रहे हैं तो मुझे लगता है कुछ चुटकुले देकर जाएंगे। मध्य प्रदेश के लोगों को भी तो हास परिहास चाहिए और मध्य प्रदेश के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदिवासी हो या आमजन हो या ओबीसी हो, सब उनको जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको क्या लाभ मिले हैं। बीजेपी और कांग्रेस के लिए महाकौशल और मालवा निमाड़ बेहद जरूरी है, क्योंकि इन दोनों क्षेत्र से ही सत्ता का रास्ता जाता है।
ऐसे में जीत सुनिश्चित करने के लिए दिग्गजों का सहारा लिया जा रहा है। अब देखना यह है चुनावी दंगल में दिग्गज अपनी पार्टी का कितना मंगल कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।